Assalamualaikum. This is chapter number lesson number 4 good conduct and characters. I am your Islamic teacher. आज हम fill in the blanks करेंगे. Fill in the blank. 1. Generosity has a great importance in the Islamic society setup. Generosity जो है वो मुसलमानों के इस्लामिक सोसाइटी में एक ख़ास मकाम रखती है. क्यों ख़ास मकाम रखती है कि हमारा मज़हब जो है वो इस चीज़ पे बेस करता है कि अल्लाह ताला कहता है कि तुमने जो अल्लाह ताला की राह में जो तुम्हारी नीयत है वो एक अहम पार्ट है तुम्हारे अमल के मामले में. आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे कामों को अंजाम देते हैं, लेकिन बहुत सारे कामों में आप पीछे रह जाते हैं. वो फाइनेंशियली या सेहत के लिहाज से कभी इंसान की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, वो नहीं परफॉर्म कर पाता. तो जनरॉसिटी कि हमने अल्लाह ताला ने तुम्हारा दिल महसूस किया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी नीयत को महसूस किया. तो अगर तुम्हारी नीयत है, अगर तुम्हारा दिल है, तो अल्लाह ताला उस काम को तुम्हारे ज़रूर करेगा. तो जनरसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मज़हब में. पॉइंट 2. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट यू ईट इज़ फिनिश्ड, what you wear is gone, but what you give in charity in your savings with Allah. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो तुमने खाया वो फिनिश हो गया, जो तुमने पहना वो उड़ गया, लेकिन जो तुमने चैरिटी में दिया वो अल्लाह ताला के पास जाके जमा हो गया. देने का तरीका ये है बच्चों कि हम एक प्लेट खाना खाते हैं ना, उसमें से हमने कुछ ना कुछ बचा के अगर किसी गरीब को दे दिया तो वो हमारी सेविंग है. अगर हमने कपड़े पहने, कपड़े पहनने के बाद इस्तेमाल किए हुए कपड़े हैं वो हमारे, या इस्तेमाल की हुई चादरें हैं हमारी, या इस्तेमाल किए हुए शॉल्स हैं हमारी, या इस्तेमाल किए हुए जूते हैं हमारी, या कोई भी चीज़ है हमारी इस्तेमाल की हुई, और वो हम फिर किसी की उससे मदद कर देते हैं तो अल्लाह ताला वो भी कबूल करता है. अगर किसी को सहारा लग जाता है, किसी का काम हो जाता है तो अल्लाह के पास वो भी जाके जमा हो जाता है. 3. Our wealth should be earned honest and spent for the right and permissible things. जो दौलत हम कमाते हैं हलाल तरीके से वो हमें कहाँ पे ख़र्च करनी है, सही जगह पे ख़र्च करनी है, और जहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ख़र्च करने का वहाँ पे ख़र्च करनी है. जहाँ पे अल्लाह ताला की इजाज़त है, परमिशन है, वहाँ पे उन चीज़ों पे हमने ख़र्च करनी है. 4. हज़रत ज़ैद वॉज ऑल्सो अ स्लेव बट ही वॉज फ्रीड. तो आपको बोला था कि पेपर दे हो रहे हैं, आप आ जाओ. आपको कोई मैसेज आया था? देखा अच्छा, मैं अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लूँ, मेरी 3 रह गई हैं यार, बार बार आ जाते हो आप लोग. बी क्वाइट फॉर अ मिनट, ठीक है. 4. Hazrat Zaid was also a slave, but he was freed and adopted as a son by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ग़ुलाम थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अडॉप्ट किया, उन्हें आज़ाद करवाया, उसके बाद उन्हें अडॉप्ट किया और फिर एज अ सन उन्होंने उनको गोद ले लिया. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे काम बहुत ही अच्छे थे. 5. इस्लाम टीचर्स इक्वालिटी एंड जस्टिस अमंग ऑल ह्यूमन्स. इस्लाम जो है हमें क्या सबक देता है? बराबरी का और इंसाफ का. तमाम लोगों के दरमियान आपने बराबरी से और इंसाफ के साथ चलना है. क्वेश्चन नंबर 6. एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ अहज़ाब द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॉइंड द सहाबा इन डिगिंग द ट्रेंच अराउंड मदीना. जब बैटल ऑफ अहज़ाब हो रही थी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को ज्वाइन किया, सारे सहाबा को एक साथ किया, और जो ट्रेंच खोदी जा रही थी उसमें उनसे पार्टिसिपेट करवाया मदीना में. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों को अपने साथ लेके चलते थे. किसी को अफजल और किसी को कमतर नहीं समझते थे, किसी को गोरा और किसी को काला होने की हैसियत से आगे पीछे नहीं करते थे. सिर्फ़ और सिर्फ उसका काम, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी नीयत देखते थे और उसको नेक कामों में अपने साथ शामिल कर लेते थे. MCQs will be given in the paper from book. Read, lesson and concentration. True and false will be given in the paper from book. Read completely lesson and concentrate. Thank you very much. Allah Hafiz.